करना चाहता है। मुझे तो आज समझौता कर ले तो कल भारत सरकार में मंत्री बना देंगे हमको। जो हमारे इधर बैग उठाता था, पार्टी में काम करता था, जिसको राजनीति में हम लाए, उसको आज भारत सरकार में मंत्री बना दिया, इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को खत्म करना है। उनको कोई लड़ने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको गुलाम चाहिए। जिनको 2020 में हमने हरीश सहनी को टिकट दिया, आज उसको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बिहार में मल्लाह का बेटा से बहुत चालाक लोग हैं। आपके आने वाला पीढ़ी को आज भी आपको गुलाम बनाना चाहता है साथियों। तो इसलिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। पढ़ाई शिक्षा वो चीज है, आपके दो आंख है लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कुछ भी लिखा है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप समझिए कि आपके आंख कोई काम का नहीं है, आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए पढ़ाई लिखाई इतना जरूरी है। आप मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई आके एक बोतल में दे देगा जहर, आप नहीं पढ़ पाइएगा, पॉइजन है और आप पी जाइएगा। लेकिन वही अगर पढ़े लिखे होगिएगा तो देख लीजिएगा भाई ये पॉइजन है, इस पीने से आदमी मर जाता, हम नहीं पिएंगे। तो इसलिए हर रोज आपको पॉइजन देने का काम इस संसार में लोग कर रहे हैं। इस धरती पर सब एक ही तरीके से लोग आए, लेकिन आज देखिए कुछ समाज के लोग, कुछ लोग बहुत अमीर है और आप बहुत गरीब हो गए। वो लोग जो कोई काम धंधा कुछ नहीं करता है लेकिन सबको बेवकूफ बनाता है, लेकिन वो आज इस संसार में सबसे अमीर है। और आप दिन रात मछली मारते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आप गरीब हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आपका 1 लाख रुपया 1000 में बदल देता है, आपका 1 लाख रुपया को 1000 में बदल देता है, और उसका 1000 रुपया को एक सुन्ना लगा देने से उसका 1 लाख हो जाता है। और इसी तरीके से आपके पूर्वज को तबाह किया गया, खत्म किया गया। आपका जमीन अपने नाम करा लिया और उसे 2 पीढ़ी के बाद खड़ा हो जाता कि ये जमीन हमारे बाप दादा का है। तो आप अंग्रेज भी आए थे तो इस धरती पर ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है तो गरीब लोगों के पास था, क्योंकि अंग्रेज को भी पता था, मुगल को भी पता था कि बड़े लोग जो है हाथ में मिट्टी नहीं लगाना चाहता है। इनको अगर हम जमीन देते हैं पट्टा पे तो ये काम नहीं करेंगे, फसल नहीं आएगा तो हमको लगान कहां से मिलेगा। तो उस समय में भी अंग्रेज हो या मुगल हो, ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है वो गरीब लोगों को दिया था, ताकि ये खेत के चीना को चीर कर फसल उपजाएंगे और हमको लगान देंगे। जब अंग्रेज गया तो जमीन कहाँ गया? वो हमारे नाम से नहीं रहा, वो दूसरे के नाम पे हो गया। तो इसलिए साथियों आने वाले समय में हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर हमारे दलित भाई के लिए अगर आरक्षण का व्यवस्था नहीं करता संविधान में, तो आज इस संसार में हमारे दलित भाई का क्या हाल होता। आज हमारे पूर्वज लड़ाई नहीं लड़ते, बीपी मंडल जी के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ते, लालू जी हो या पासवान जी हो, तमाम हमारे पूर्वज, तो ओबीसी का आरक्षण नहीं होता। और जब आरक्षण नहीं होता तो आज मुखिया आपको गांव में ढूंढते डिबिया लेके, तो आपका पिछड़ा का बेटा आपको मुखिया नजर नहीं आता। कर्पूरी ठाकुर जी का अगर अति पिछड़ा के लिए आरक्षण नहीं करते तो आज एक भी निषाद वो मुखिया कहीं पे कोई पंचायत में नहीं बनता। आज आपके पूर्वज ने संघर्ष किया, जिसके दम पर आज सीना उठा के आप चल रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई नहीं लड़ते 90 के समय में, तो एक निषाद मल्ला का बेटा भी सीना तान के आगे नहीं आपके सामने में खड़ा होता। आपके बाप दादा को चप्पल पहन के अपने से आगे से गुजरने के लिए नहीं दिया जाता था। आपके पूर्वज के हाथ से पानी लोग नहीं पीते थे। ये ऐसे समाज था पहले, लेकिन ये सब चीज से हम दूरी आए हैं संघर्ष के बदौलत। और जब आप संघर्ष आज अभी भी बाकी है, अभी भी 100% में हम लोग 75% कामयाब हुए हैं, 25% और भी बाकी है। और जब हम कामयाब होंगे तो आज कल्पना कीजिए कि आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। आज मैं आजादी के 77 साल बाद इतनी बड़ी आबादी बिहार में निषाद का रहने के बाद कभी किसी ने लड़ाई लड़ा नहीं। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन हमको बिहार में नहीं मिल रहा। अगर आज आरक्षण की लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ लिए होते तो आज निषाद का बेटा बिहार में कलेक्टर होता। आज 1.5-2 करोड़ की आबादी है बिहार में, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसलिए साथियों हमारा अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा। आज हमने लड़ाई लड़ा, आपने हमें अपना नेता माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने कहा सन ऑफ अल्लाह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
और हम लड़ाई लड़कर बिहार में पहली बार बिहार को बताया कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा, वो विधायक सांसद भी बना सकता है। वो हमने करके दिखाया। और जब हमने 4 विधायक बनाया 2020 में, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। वो हमारे पूर्वज को, बाप दादा को गुलाम बना के रखा था, पैरों तले दबा के रखा था। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक मुकेश सहनी मंत्री बन गया, 4 विधायक बनाया, कल 40 बनाएगा, कल 100 बनाएगा। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये जंजीर तोड़कर आगे निकल जाएगा। उन्होंने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया। साथियों, ये मुझे नहीं रोक रहा था, वो आपको रोकना चाहता है। मुझे तो आज समझौता कर ले तो कल भारत सरकार में मंत्री बना देंगे हमको। जो हमारे इधर बैग उठाता था, पार्टी में काम करता था, जिसको राजनीति में हम लाए, उसको आज भारत सरकार में मंत्री बना दिया। इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को खत्म करना है। उनको कोई लड़ने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको गुलाम चाहिए। जिनको 2020 में हमने हरीश सहनी को टिकट दिया, आज उसको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि पता है कि बिहार में मल्लाह का बेटा से कोई लड़ नहीं सकता।